हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। ये आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, उसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 25 अक्टूबर, यहाँ 24 नहीं, 25 अक्टूबर 2021 क्या है 25 अक्टूबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तिल दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर को तिल दिवस मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 23 अक्टूबर को तिल दिवस मनाया जाता है, जो सभी रसायन विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के बीच लोकप्रिय है। और इस दिन को एवोगैड्रो की संख्या का स्मरण और सम्मान करने के लिए चिन्हित किया जाता है। और इस दिन का उत्सव सुबह 6:02 से शाम 6:02 बजे तक मनाया जाता है, जिसमें केमिस्ट्री के मापने की इकाई। और इस अवसर का उद्देश्य छात्रों को रसायन विज्ञान और इसकी अवधारणाओं में रुचि बनाना है। और शुभंकर से प्रेरित इस अवसर की थीम अ मोल इस साल की थीम रखी गई है। डिस्पेस का मोल मी इसका थीम रखा हुआ है इस वर्ष। तिल दिवस की शुरुआत 1980 में हुई थी, जब रसायन शिक्षक में एक लेख प्रचार में आया था। लेखक ने लेख जो एक हाई स्कूल के रसायन विज्ञान शिक्षक के बारे में था, जो इस दिन को अपने विचारों के साथ मना रहा था। और इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया था जब 15 मई 1991 को राष्ट्रीय तिल दिवस फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में AI स्टार्टअप्स के सपोर्ट्स हेतु प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत में यह प्रोग्राम लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में एक 10 सप्ताह की पहल माइक्रोसॉफ्ट AI इनोवेट के लॉन्च की घोषणा की, जो भारत में स्टार्टअप्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों का लाभ उठाने में मदद करेगी और जिसमें उन्हें संचालन को बढ़ावा, नवाचार को चलाने और उद्योग विशेषज्ञता का निर्माण करने में मदद मिलेगी। यह प्रोग्राम स्टार्टअप्स को माइक्रोसॉफ्ट की बिक्री और भागीदारों के साथ नए ग्राहकों और भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुंचाने में सक्षम बनाएगा। बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO और अध्यक्ष हैं सत्या नडेला और माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय रेडमंड, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि मार्टिन स्कोर्सिस और सजाबो, इन दोनों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यही है मार्टिन स्कोर्सिस और सजाबो। हॉलीवुड के दिग्गज मार्टिन स्कोर्सिस और मशहूर हंगेरियन फिल्म निर्माता स्टेफन सजाबो को इस साल के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FATF की ग्रे सूची में कौन सा देश शामिल हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुर्की। तुर्की अभी इसमें हाल ही में शामिल हुआ और इसमें पाकिस्तान पहले से ही शामिल है। ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को देशों की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। और एक ब्रीफिंग में FATF के अध्यक्ष मार्कस प्लेयर ने यह भी कहा है कि 3 नए देशों तुर्की, जॉर्डन और माली को भी ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। और इस साल जून में FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आतंक को वित्त पोषण किया गया है, इसकी जांच करने में विफल रहने के लिए पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट पर बरकरार रखा है। और FATF ने इस्लामाबाद को हाफिज सईद और मसूद अजहर सहित संयुक्त राष्ट्र
द्वारा नामित आतंकवादियों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए कहा है। इसने पाकिस्तान को अपनी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए काम करने के लिए भी कहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वी.एस. श्रीनिवासन। वी.एस. श्रीनिवासन जी ने यह पुस्तक लिखी है। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स नामक पुस्तक वेंकट राघवन सुभा श्रीनिवासन द्वारा लिखी गई है और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है और यह भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जन्म की कहानी है और साथ ही उनके निरंतर परिवर्तन। वेंकट राघवन सुभाष श्रीनिवासन बेंगलुरु कर्नाटक के एक लेखक, अभिनेता और रणनीति सलाहकार है और यह उनकी पहली नॉन फिक्शन किताब है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड, DFC, USAID ने इन सभी ने मिलकर $100 मिलियन की क्रेडिट सुविधा शुरू की? तो इसमें कौन सा बैंक शामिल है? तो इसमें HDFC बैंक शामिल है जिसने यह प्रारंभ किया है। HDFC बैंक, मास्टर कार्ड, यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और USA एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने भारत में MSME सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए $100 मिलियन क्रेडिट सुविधा प्रारंभ की है और क्रेडिट सुविधा USD की वैश्विक महिला आर्थिक अधिकारिता कोष पहल और भारत में इसकी कोविड-19 प्रतिक्रिया का हिस्सा रहेगी। HDFC बैंक की स्थापना की गई थी सन 1994 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके CEO है शशिधर जगदीशन और इसका टैगलाइन है, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना प्रारंभ की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में यह योजना प्रारंभ की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कम लागत वाली जेनेरिक दवाएं प्रदान करने और राज्य के कमज़ोर लोगों को निर्बाध स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के नाम से एक नई योजना शुरू की है और इस योजना का क्रियान्वयन नागरिक प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर या जिसे अटल नगर कहते हैं और यहाँ पर राज्यपाल है अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एलेक्सी नावलनी ने यह पुरस्कार जीता है। यही है एलेक्सी नावलनी जिसने यह भी पुरस्कार जीता है। यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार 2021 के लिए विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार कैदी रूसी विपक्षी नेता अलेक्सी नावलनी को प्रदान किया और 45 वर्षीय कार्यकर्ता को व्लादिमीर पुतिन के शासन के भ्रष्टाचार के खिलाफ अथक रूप से लड़ने के लिए उनकी अपार व्यक्तिगत बहादुरी के लिए यह सम्मान दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर RBI ने कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो इस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है RBI ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई? तो इसका एक्ट था 1934 का और इसकी स्थापना कब की गई? स्थापना की गई 1935 में, यानी 1935 में इसकी स्थापना की गई इसकी RBI की। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसे सेंट्रल बैंक या बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 26 में निर्दिष्ट कुछ निर्देशों को उल्लंघन पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और RBI ने पाया कि प्राधिकरण के अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के आवेदन के दौरान प्रस्तुत की गई जानकारी तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाती है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष हैं विजय शेखर शर्मा और
इसके एमडी और सीईओ है सतीश कुमार गुप्ता और इसका मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जोनास गहर स्टोर। जोनास गहर स्टोर यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यही है जोनास गहर स्टोर जो नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नॉर्वे में लेबर पार्टी के नेता जोनास गहर स्टोर ने 14 अक्टूबर 2021 को नॉर्वे के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है और सितंबर 2021 में स्टोर ने लेबर पार्टी ने संसदीय चुनाव जीते और जिसके बाद प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग और उनकी सरकार ने पद छोड़ दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।